आइए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में। दोस्तों, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ऐसे ज्ञानवर्धक प्रसंग कहानी लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। दोस्तों, आज की कहानी का प्रसंग है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। दोस्तों, एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह इतना गरीब था कि कभी तो उसके परिवार को भरपेट खाना मिल जाता था और कभी कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। ब्राह्मण अपनी गरीबी से तंग आकर आत्महत्या करने को जंगल की ओर चल पड़ा। उस जंगल में एक सिद्धपुरुष रहा करते थे। जब ब्राह्मण आत्महत्या करने वाला ही था कि वह सिद्धपुरुष उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? तो ब्राह्मण ने अपनी गरीबी की पूरी कहानी महात्मा जी को सुनाई। तो उस सिद्ध पुरुष महात्मा ने उस ब्राह्मण को 4 दीपक दिए और बोले कि जब पूरब दिशा की ओर जाना तो एक दीपक जला लेना और जहाँ तक दीपक बुझ ना जाए वहां तक चलते रहना, और जहाँ पर दीपक बुझ जाए वहीं पर खुदाई करना तो तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। और फिर तुम पश्चिम की ओर जाना तो दूसरा दीपक जला लेना और जहाँ दीपक बुझ जाए वहीं पर खुदाई करना तो वहां भी तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। और जब उत्तर दिशा की ओर जाओ तो एक दीपक जला लेना और जहाँ तक दीपक जलता जाए वहां तक चलते जाना, और जहाँ पर दीपक बुझ जाए वहां पर ही तुम खुदाई करना तो वहां भी तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि चौथा दीपक कभी भी मत जलाना। उसी प्रकार ब्राह्मण 4 दीपक लेकर वहां से खुशी होकर चल पड़ा और उसने एक दीपक को जलाकर पूरब दिशा की ओर चल पड़ा। और कुछ दूर चलने के बाद वह दीपक बुझ गया और ब्राह्मण द्वारा वहां खुदाई करने पर उसे काफी धन की प्राप्ति हो गई। फिर ब्राह्मण का लालच बढ़ गया और उसने वह धन वहीं पर छुपा दिया और दूसरे दीपक जलाकर पश्चिम की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद दीपक बुझ गया और वहां भी उसने खुदाई करी और उसको धन की प्राप्ति हो गई। तब ब्राह्मण ने सोचा, अब तीसरे दीपक से भी धन प्राप्त कर लूंगा, तभी सारा धन इकट्ठा करके अपने घर को लौटूंगा और खुशी से जीवन बिताऊंगा। फिर ब्राह्मण ने तीसरा दीपक जलाकर उत्तर की ओर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद दीपक बुझ गया और ब्राह्मण के द्वारा खुदाई करने पर वहां भी उसको धन की प्राप्ति और भी ज्यादा हुई। अब ब्राह्मण बहुत चक्का रह गया और उसके मन में और भी लालच बढ़ गया और बहुत चौथा दीपक जलाने ही वाला था तो महात्मा की कही बात उसको याद आई, लेकिन वह नहीं माना। दीपक जलाकर दक्षिण की ओर चल दिया, क्योंकि उसका लालच धन की प्राप्ति और भी ज्यादा बढ़ गया था। और कुछ दूर चलने के बाद दीपक एक आलीशान महल के
पास में बुझ गया। वहां पर लालची ब्राह्मण उस महल के दरवाजे को खोलकर धन की तलाश करने लगा, तो एक कमरे में बहुत सारा धन प्राप्त हो गया। उसे देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। ब्राह्मण द्वारा और आगे बढ़ने पर एक कमरे से चक्की चलने की आवाज आई, तो वह लालची ब्राह्मण उस कमरे में भी चला गया। उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति उस चक्की को चला रहा था, तो ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि बाबा, तुम इस चक्की को क्यों चला रहे हो? तो बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, बेटा, कुछ देर तुम अगर ये चक्की चलाओ तो मैं तुम्हें सांस लेकर पूरी कहानी विस्तार से बताऊं। तो वह ब्राह्मण चक्की को चलाने लगा। फिर बूढ़ा व्यक्ति बोला कि बेटा, आज से ये पूरा धन और ये महल भी तुम्हारा है, तुम ही इसके मालिक हो। और इस महल की नींव इस चक्की पर टिकी है। अगर तुमने ये चक्की बंद करी तो तुम इसी महल में दब जाओगे, ये महल तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। किसी दिन मुझे भी किसी महात्मा ने 4 दीपक दिए थे और चौथा दीपक जलाने को मना किया था, मगर मैं लालच में आकर नहीं माना और उसी दिन से ये लालच की चक्की पीस रहा हूँ और वही तुम्हारे साथ भी हुआ है। इसीलिए कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जितना हो उतने में ही खुश रहो और अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहें और अगली वीडियो में और नई कहानी का प्रसंग लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।